Hello students, let's continue our chapter wave optics, and today we are going to discuss about the effect on wavelength, frequency and speed during refraction, and what is the behavior of prism lens and mirror when a plane wavefront is incident on it. So let's start the session. तो सबसे पहले देखो कि इफेक्ट ऑन wavelength, frequency and speed during refraction. Means refraction of light is taking place ना, light is traveling from one medium to another medium. ठीक है, रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. ठीक है, सपोज दिस इज वाटर मीडियम and here is the air medium. ठीक है, so here is the light incident or light traveling from one medium to another medium. Okay, this is the angle I. Okay, ये रे ऑफ लाइट स्ट्रेट जानी चाहिए थी, सॉरी. ठीक है, बट मीडियम चेंज होने से इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. सो इट विल रिफ्रैक्ट लाइक दिस. सो दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड का क्या इफेक्ट पड़ता है ड्यूरिंग द मीडियम चेंज और ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन. ठीक है, तो सपोज ये लाइट कहीं ना कहीं से आ रही होगी, तो यानी ये किसी सोर्स से आ रही है, और इस लाइट को कोई ना कोई ऑब्जर्व होगा, यानी देयर इज एन ऑब्जर्वर ऑल्सो. ठीक है, तो अगर सोर्स और ऑब्जर्वर रेस्ट पे हैं, ठीक है, मतलब ये दोनों मूव नहीं कर रहे हैं और इन दोनों मीडियम भी मूव नहीं कर रहे हैं. ठीक है, मीडियम मूव होने का मतलब क्या मीनिंग हुआ कि सपोज हम किसी ट्रक में हैं और उसमें ये कंटेनर ले रखा है. ठीक है, ऐसा हमने कुछ सिचुएशन नहीं लेनी है, सब कुछ रेस्ट पे है, सोर्स रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है. एयर के रिस्पेक्ट में ना वाटर मूव कर रहा है, ना वाटर के रिस्पेक्ट में एयर पार्टिकल्स का मूवमेंट है. ठीक है, तो उस टाइम पे होगा क्या कि सोर्स से जितनी लाइट की फ्रिक्वेंसी एमिट हुई है, ठीक है, उतने ही टाइम में वो दूसरे मीडियम में पहुंचेगी. कहने का क्या मीनिंग है कि व्हेन refraction takes place during refraction फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, सेम रहती है. अगर कोई भी मूव नहीं कर रहा है तो ठीक है, सोर्स ऑब्जर्वर रेस्ट पे है और एयर और वाटर पार्टिकल सॉरी मीडियम वन इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू मीडियम टू. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, हमारे पास सेम रहती है. ठीक है, अगर इनमें से कुछ भी चेंज हो रहा होता तो डॉपलर इफेक्ट, जैसे हमने क्लास 11 में आपने स्टडी किया होगा, साउंड के केस में डॉपलर इफेक्ट होता है, वैसे ही डॉपलर इफेक्ट में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है. ठीक है, तो अगर रिलेटिव मोशन नहीं है तो डॉपलर इफेक्ट लाइट के ऊपर नहीं लगेगा और फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी. ठीक है, यानी ये वेव फ्रंट एमिट कर रहे हैं टी टाइम के बाद, तो टी टाइम के अंदर कितनी फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ वेव फ्रंट्स पहुंचेंगे, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/t. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या रहेगी, हमारी सेम रहेगी. ठीक है, नाउ एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज n1, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सपोज n2 या na ले लो. एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है na, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो nw. ठीक है, तो हमारे पास देखो nw/na करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर. ठीक है, तो अब देखो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसकी स्पीड के क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना. ठीक है, तो वी डब्ल्यू किधर आएगा, नीचे. एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोमिनेटर में है, तो जो इसमें लाइट की स्पीड है वो कहाँ आ जाएगी, न्यूमरेटर में आ जाएगी. ठीक है, नाउ वी नो दैट v इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, तो न्यू इंटू लैम्डा इन एयर मीडियम, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर मीडियम. ठीक है, न्यू इंटू वी डब्ल्यू को क्या पुट कर दो, न्यू इंटू लैम्डा इन वाटर मीडियम. न्यू सेम क्यों रखा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही, वाइल गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम वेवलेंथ चेंज हो जाएगी. ठीक है, स्पीड तो चेंज हो ही रही है ना, वेवलेंथ चेंज हो रही है, स्पीड भी चेंज हो रही है. स्पीड क्या होता है, देखो लैम्डा न्यू होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू लैम्डा न्यू.
सो वन मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर हम जाएं, ठीक है, ये लाइट वेव जा रही है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो फ्रिक्वेंसी क्या रहनी चाहिए, क्या रहती है, सेम रहती है। तो और स्पीड तो हमें पता है चेंज होती है, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन स्पीड चेंज हो जाती है ना। वाटर में लाइट ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगी, स्पीड कम होगी, ठीक है। तो स्पीड के वेरी करने से यानी कौन वेरी करेगा, वेवलेंथ वेरी करेगी, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया, तो एन डब्ल्यू बाय एन ए किसके इक्वल आ गया, लैम्डा ए बाय लैम्डा डब्ल्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वहाँ वेवलेंथ क्या होगी, कम। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वहाँ वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक मीन्स मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि जो फ्रीक्वेंसी है वो सोर्स पे डिपेंड कर रही है, कब तक चेंज नहीं होगी, जब तक रिलेटिव मोशन ना हो सोर्स के बीच में, ऑब्जर्वर के बीच में या दो मीडियम्स के बीच में, ठीक है। अगर रिलेटिव मोशन हो जाता है, कोई भी मोशन में है, तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। डॉपलर इफेक्ट किस पे लगेगा, जैसे साउंड वेव्स पे लगता है वैसे ही डॉपलर इफेक्ट किस पे लगेगा, लाइट वेव्स पे भी लगता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज बिहेवियर ऑफ लेंस, प्रिज्म एंड मिरर व्हेन प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट ऑन इट, ठीक है। इनके ऊपर क्या इंसिडेंट है, प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट प्रिज्म फर्स्ट। कि ये सपोज हमारे पास प्रिज्म है, उसका ट्राइंगुलर सरफेस हमने ले लिया, ठीक है। इसके ऊपर कोई प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट है, ए बी सी। ए बी सी इज अ प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन प्रिज्म, ठीक है। अब देखो इस प्लेन वेव फ्रंट से क्या एमिट हो रही होंगी, लाइट एमिट हो रही है ना। प्लेन वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर क्या होती है, लाइट रेज होती है, ठीक है। अब देखो प्रिज्म की थिकनेस नॉन यूनिफॉर्म है ना, यहाँ पर थिकनेस ज़्यादा है, ऊपर जाते जाते थिकनेस क्या हो रही है, कम हो रही है। तो जो ये सी पॉइंट से रे आ रही है, ये ज़्यादा टाइम किस में ट्रैवल करेगी, प्रिज्म में, ठीक है। और जो ए पॉइंट से रे आ रही है, वो ज़्यादा पॉइंट किस में ट्रैवल करेगी, एयर में ट्रैवल करेगी, ठीक है। तो इस ये क्या करेगी, एयर में फिर कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, ठीक है। और ये एयर में क्या करेगी, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, सही है। तो जो वेव फ्रंट है इट विल बी लाइक दिस नाउ, ठीक है। ए डैश बी डैश सी डैश, सही है। ये वेव फ्रंट जो है वो टिल्ट हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ वाली रेज देर से पहुँच रही है, ये वाली रे क्या करेगी, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, ठीक है। क्योंकि मीडियम में इसकी स्पीड कम हो चुकी है ना, स्पीड कम हुई है तो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करेगी, कम ट्रैवल करेगी। यहाँ देखो सिर्फ थोड़े से पाथ के लिए स्पीड कम होगी, बाकी पाथ में स्पीड क्या है, ज़्यादा, ठीक है। तो जो प्लेन वेव फ्रंट है वो टिल्ट हो जाता है। या ये कौन सा वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, एंड ये कौन सा वेव फ्रंट है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। तो जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है वो क्या कर जाएगा, हमारा टिल्ट कर जाएगा, ठीक है। किसके कंपैरिजन में, प्लेन वेव फ्रंट के कंपैरिजन में। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि सपोज हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है। अब प्लेन वेव फ्रंट किस पे इंसिडेंट है, कॉन्वेक्स लेंस पे इंसिडेंट है, ठीक है। तो अगर कॉन्वेक्स लेंस हम ले लें और अगेन ए बी सी प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट है, ए बी सी, सही है। ये रेज ऑफ लाइट आ रही है, सही है। अब ये देखो यहाँ पर और नीचे थिकनेस कम है और बीच में थिकनेस क्या है, ज़्यादा। तो ये वाली रे की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा देर तक कम रहेगी, ये वाली रेज की स्पीड क्या रहेगी, कम देर तक कम रहेगी, जिस वजह से ये वाली रेज कौन कैसा डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएंगी। तो जो वेव फ्रंट बनेगा हमारे पास वो इस तरह से होगा। ये रे तो सीधी गई ऑप्टिकल सेंटर वाली, ठीक है। ये हमारे पास रे लाइक दिस,
इट इज लाइक दिस, ठीक है। तो जो प्लेन वेव फ्रंट है ना, अब वो किस शेप में आ जाएगा, स्फेरिकल शेप में आ जाएगा, ठीक है, लाइक दिस। प्लेन वेव फ्रंट किस शेप में आ जाएगा, स्फेरिकल शेप में, ठीक है। कर्व्ड वेव फ्रंट बन जाएगा। प्लेन किस में कन्वर्ट हो गया, कर्व्ड में कन्वर्ट हो गया, सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ ये वाली रेज क्या होंगी, ये पहले पहुंच रही है, ठीक है, ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके आएंगी, इस स्ट्रेट के कंपैरिजन में ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी, ठीक है। तो जो वेव फ्रंट है, ये रेज बनी, रेज के परपेंडिकुलर अगर सरफेस बनाएंगे ना, ठीक है, रेज के परपेंडिकुलर सरफेस बना तो ये कैसा सरफेस बनेगा, एक स्फेरिकल सरफेस बनेगा, कर्व्ड सरफेस बनेगा, ठीक है। तो ये कौन सा वेव फ्रंट है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। और ये कौन सा वेव फ्रंट था, इंसिडेंट वेव फ्रंट। इंसिडेंट वेव फ्रंट प्लेन, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कैसा हो जाएगा, कर्व्ड हो जाएगा, सही है। सिमिलरली अब मिरर पे इंसिडेंट है सपोज प्लेन वेव फ्रंट, तो कैसा बिहेवियर रहेगा वो देखते हैं। ठीक है, अब किस पे इंसिडेंट है, मिरर पे इंसिडेंट है। सो दिस इज द मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। इसके ऊपर कौन इंसिडेंट है, प्लेन वेव फ्रंट। वेव फ्रंट आने का मीनिंग क्या हुआ, उसके परपेंडिकुलर रेज भी तो आ रही होंगी, ठीक है। तो सपोज कोई रे आ रही है इस तरह से, ये पॉइंट यहाँ है सपोज, तो ये रे आ रही है लाइक दिस, ये रे यहाँ से ऐसे आ रही है, ये रे यहाँ से इस तरह से आ रही है, ठीक है। तो देखो जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बनेगा, अब रिफ्लेक्ट कैसे करेंगी ये रेस, लाइक दिस, ये रेज क्या कर गई, रिफ्लेक्ट करके, ठीक है, यहाँ फोकस पे क्या कर गई, मीट कर गई, ठीक है, फोकस पे मीट कर गई। तो जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कैसे बनाएंगे, इन रेज के परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करो, तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट इस तरह से बनेगा हमारे पास, ठीक है, ए डैश बी डैश सी डैश, ठीक है। ये प्लेन वेव फ्रंट किस में चेंज हो गया, कर्व्ड वेव फ्रंट में चेंज हो गया। और कैसा वेव फ्रंट है ये, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। कैसा वेव फ्रंट है ये, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो प्लेन वेव फ्रंट इज चेंजिंग इनटू कर्व्ड वेव फ्रंट, ठीक है। ये वाली जो रेज है, ये वाली जो रेज है वो पहले रिफ्लेक्ट हो चुकी है, ये वाली रेज थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद रिफ्लेक्ट होंगी, तो इसीलिए ये वेव फ्रंट जो है वो इधर को शिफ्ट हो जाएगा ना। और ये वेव फ्रंट क्या है हमारे पास, लाइक दिस, ठीक है। तो ये शेप आ गई हमारे पास डिफरेंट वेव फ्रंट की व्हेन पासिंग थ्रू डिफरेंट मीडियम्स। Okay, next we are going to discuss about the superposition of waves. जो वेव ऑप्टिक्स हम स्टडी कर रहे हैं ना, ऑप्टिक्स में कौन सी लाइट हमें कोई भी चीज देखने के लिए हेल्प करती है, सो दैट इज विजिबल लाइट, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं हम, ईएम वेव्स, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम पूरा स्टडी किया है, ठीक है। तो उस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एक पैटर्न, एक ईएम वेव्स होती हैं विजिबल लाइट, ठीक है। अब विजिबल लाइट किसी भी चीज़ को देखने में हेल्प करती हैं। और विजिबल लाइट क्या है, ईएम वेव्स, यानी उनके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में से कौन सा कंपोनेंट देखने में हेल्प करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में से इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट देखने में हेल्प करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में से इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट देखने में हेल्प करता है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल किसी रूम में लाइट आ रही है सपोज, ठीक है। तो लाइट आने का मतलब दो वेव्स का आना, ठीक है। लाइट आने का क्या मीनिंग है, दो वेव्स का आना। सपोज ये पॉइंट है पी पॉइंट, इस पी पॉइंट पे दो वेव्स आ रही हैं, ठीक है। तो इनका सुपरपोजिशन कैसे होगा, इनका सुपरपोजिशन होगा बाय एडिशन, ठीक है। इनका सुपरपोजिशन क्या होगा, एडिशन, ठीक है। किसका एडिशन होगा, जो भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स रहते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, दोनों वेव्स के
ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर फर्स्ट वेव की डिस्प्लेसमेंट y1 है, सेकेंड वेव की डिस्प्लेसमेंट y2 है, और इस p पॉइंट पे फॉल कर रही है दोनों वेव्स, ठीक है। फर्स्ट की y1 और सेकेंड की क्या है y2 डिस्प्लेसमेंट फॉल कर रही है, ठीक है। तो p तक पहुंचते पहुंचते क्या क्या पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं कि सपोज ये फर्स्ट वेव का अगर ग्राफ प्लॉट करें हम, ठीक है, तो फर्स्ट वेव का ग्राफ सपोज इस तरह से है, सही है। सेकेंड वेव का ग्राफ प्लॉट करें, सपोज वो इस तरह से पहुंच रही है, ठीक है। अब ये देखो पी पॉइंट पे ये भी हो सकता है कि फर्स्ट का क्रस्ट और सेकंड का क्रस्ट, ये जो ग्राफ है इसमें ये पोर्शन को क्या बोलेंगे हम, क्रस्ट, और ये क्या है हमारा ट्रफ, ठीक है। तो दोनों के क्रस्ट भी मिल सकते हैं ना, यानी y1 का मैक्सिमम पहुंच रहा है, y2 का मैक्सिमम पहुंच रहा है, क्रस्ट पहुंच रहा है। तो जो इनका रिजल्टेंट वेव होगी ना हमारे पास, रिजल्टेंट वेव इज लाइक दिस। रिजल्टेंट वेव जो है वो इन दोनों का सुपर पोजिशन होगी, यानी एडिशन होगी। रिजल्टेंट वेव इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2। बट कैसा एडिशन है इनका, वेक्टर एडिशन। कैसा एडिशन है, वेक्टर एडिशन। यस, व्हाट्स द पॉसिबिलिटी कि दो वेव्स आ रही हैं, ठीक है। तो वन पॉसिबिलिटी इज दैट कि दोनों का जो मैक्सिमम है वो पी पॉइंट पे फॉल कर रहा है, ठीक है। तो पी पॉइंट पे फॉल करने से क्या होगा, जो रिजल्टेंट वेव बनेगी ना, इन दोनों के ऐड करने से एक और वेव बन जाती है। दो ईएम वेव्स आ रही हैं, ठीक है, इन दोनों के ऐड करने से एक और वेव बन जाती है, जिसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट का क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। इसी तरह से ये भी पॉसिबल है कि अगेन पी पॉइंट ले लिया, ठीक है। इस रूम में बहुत सारी रूम में बहुत सारी लाइट्स प्रेजेंट है सपोज, ठीक है। उसमें से दो वेव्स आ रही हैं, सही है, दो वेव्स आ रही हैं। तो पी पॉइंट पे पहुंचने पे ये हो सकता है कि एक वेव का, ये y1 वेव है सपोज, ये y2 वेव है, ठीक है। एक वेव हमारे पास इस तरह से है और दूसरी वेव हमारे पास इस तरह से है, ठीक है। सेम फेस में है सपोज ये, तो सेम फेस में है ये, ठीक है। तो देखो अब मैक्सिमा पे मैक्सिमा फॉल तो कर रहे हैं, बट ये नेगेटिव में मैक्सिमा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमा है। तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी ना, रिजल्टेंट वेव पी पॉइंट पे, ठीक है, रिजल्टेंट वेव जो बनेगी उसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या कर जाएगा, हमारा इंक्रीज कर जाएगा, सही है। ये y1 और ये क्या है y2, और ये कितना आ जाएगा y1 प्लस y2, ठीक है। तो जैसे वेक्टर्स को ऐड करते हैं हम, वैसे ही इन रिजल्टेंट वेव्स को हम ऐड करेंगे, ठीक है। और ऐसा भी पॉसिबल है कि पी पॉइंट पे वेव पहुंच रही है, ठीक है। सो y1 इज लाइक दिस, y1 इज लाइक दिस सपोज, ठीक है, एंड y2 इज लाइक दिस। ये y1 का ग्राफ है, ये y2 का ग्राफ है, ये सपोज इस तरह से है। यानी जब इसका मैक्सिमम है तो इसका मिनिमम, सेम एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड भी दोनों का सेम है सपोज, ठीक है। इसका 0 है तो इसका भी 0, इसका नेगेटिव में मैक्सिमम, इसका पॉजिटिव में मैक्सिमम। तो जो रिजल्टेंट वेव है वो क्या होगी, हमें कोई भी रिजल्टेंट वेव नहीं मिलेगी, ठीक है। उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि क्रस्ट को पूरी तरह से कौन नलिफाई कर देगा, ट्रफ। कब होगा, जब ये दोनों एम्पलीट्यूड्स क्या होंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। अगर डिफरेंट है तो रिजल्टेंट में कुछ बच जाएगा, अगर डिफरेंट नहीं है तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, 0, ठीक है। तो पी पॉइंट पे, जैसे बोर्ड के इस पॉइंट पे वेव्स आ रही हैं, बहुत सारी वेव्स आ रही हैं, है ना। तो बहुत सारी वेव्स आने पे
उनका क्या होता है, एडिशन होता है। उनमें से सिर्फ सपोज हमने दो वेव्स ले ली, एक y1 और एक y2, तो p तक पहुंचते पहुंचते या तो दोनों वेव्स का क्या होता है, मैक्सिमा एक दूसरे से कंबाइन कर सकता है, या क्या हो सकता है, दोनों का मिनिमा कंबाइन कर सकता है, या एक का मैक्सिमम दो दूसरे का मिनिमम कंबाइन कर सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि वन वेव इज लाइक दिस, सपोज कि ये y1 वाली वेव तो इस तरह से आ गई। ठीक है, ये y1 की वेव है, और y2 वाली वेव सपोज ऐसे है, यानी y1 का जब 0 था तो y2 ये थी। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेव क्या बनेगी हमारे पास, अब रिजल्टेंट वेव 0 एम्पलीट्यूड की नहीं बनेगी, ये y2 है और ये क्या है, y1 है। अब रिजल्टेंट क्या नहीं बनेगी, 0 नहीं बनेगी। ठीक है, एनी अदर वेव बन जाएगी। ठीक है, जैसे ये 0 और ये मैक्सिमम, तो ये यहाँ बनेगा, मैक्सिमा पे 0, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, ये देखो ये 0 और ये क्या है, इसका हमारे पास मैक्सिमा तो नहीं बन रहा, थोड़ा सा शिफ्टेड है, तो इस तरह से वेव हमारी बन जाएगी, रिजल्टेंट वेव। ठीक है, तो इनको अब ऐड किस तरह से करेंगे हम, वो देखते हैं। सुपरपोजिशन इनका वेव्स का कैसे होगा वो हमें देखना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि व्हेन ए नंबर ऑफ वेव ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम, व्हेन अ नंबर ऑफ वेव्स traveling through a medium, superpose on each other, superpose on each other, the resultant displacement at any point, the resultant displacement at any point at a given instant is equals to the vector sum of, is equals to the vector sum of the displacements due to the individual waves at that point, due to the individual waves at that point। ठीक है, कि हमारे पास जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पी पॉइंट पे दो वेव्स दिखाई ना, वैसे ही बहुत दो से ज़्यादा कितनी भी वेव्स आ सकती हैं। तो पी पॉइंट पे व्हेन ए नंबर ऑफ वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम, ये गिवन मीडियम से ट्रैवल कर रही थी, जैसे इस रूम में एयर मीडियम में ट्रैवल कर रही है, सुपरपोज इन ईच अदर, सुपरपोज मीन्स एडिशन होता है उनका। ठीक है, सुपरपोज क्या होता है, एडिशन। द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल्स टू द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंडिविजुअल वेव्स। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जैसे y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 बताया ना, तो वेक्टर्स की तरह हमें दोनों वेव्स के डिस्प्लेसमेंट को ऐड करना है। तो ऐड करने पे क्या मिल जाएगा, हमें रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, अगर दो से ज़्यादा वेव्स आ रही हैं तो उन सब क्या क्या हो जाएगा, वेक्टर एडिशन। इसी को ही क्या बोलेंगे हम, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक है, अब सुपरपोजिशन से एक फिनोमिनन जनरेट होता है, दैट इज इंटरफेरेंस। ठीक है, एंड इंटरफेरेंस को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया
साइंटिस्ट यंग ने, ठीक है। सो कल हम या नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। थैंक यू।